तो भाई आज मार्केट में एक बड़ी ही मजेदार मिस्ट्री हुई है। एक ऐसा केस जिसे सॉल्व करने के लिए ना हमें बनना पड़ेगा एक जासूस। तो चलिए अपनी जासूसी टोपी पहन लीजिए, क्योंकि आज हम सब मिलके निफ्टी केस अचानक यू टर्न का पर्दाफाश करने वाले हैं। सवाल ये है कि भाई 6 दिन से जो जबरदस्त तेजी चल रही थी उस पर अचानक ब्रेक कैसे लग गया। मतलब अच्छी खासी पार्टी चल रही थी और एकदम से सब शांत हुआ क्या आखिर। चलिए एक एक करके सुराख ढूंढते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसा हर जासूसी कहानी में होता है, हमें सीन ऑफ द क्राइम को समझना होगा। आखिर आज मार्केट में हुआ क्या। चलिए फटाफट से आज की मार्केट रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। और ये रहा हमारा पहला सुराग। निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है 25,795.15 पर। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी ना इसी के आसपास घूमने वाली है। और सिर्फ निफ्टी ही नहीं, सेंसेक्स भी देखो, करीब 345 पॉइंट्स नीचे। तो ये तो साफ है कि आज मार्केट में पार्टी वाला मूड तो बिल्कुल नहीं था। कुछ तो गड़बड़ हुई है बॉस। 6 दिन की तेजी के बाद ये गिरावट, ये एक बहुत बड़ा क्लू है। चलो अब आता है इन्वेस्टिगेशन का सबसे मजेदार पार्ट। अब हम सुरागों का पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि इस पूरे खेल के पीछे असली खिलाड़ी कौन थे। मतलब पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। अब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गिर गया। मेटल्स और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स तो देखो लगभग 1% ऊपर थे, लेकिन बैंक्स, एफएमसीजी और फार्मा, इनमें बिकवाली हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेक्टर रोटेशन। मतलब स्मार्ट पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जा रहा था। समझो पैसा बस एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में शिफ्ट हो रहा था। और इस खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और DIIs यानी हमारे अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और मजे की बात यह है कि आज इन दोनों ने ना एक दूसरे से एकदम उल्टी चाल चली। ये देखिए, सबूत एकदम सामने है। FIIs ने करीब 1508 करोड़ की नेट सेलिंग की, मतलब वो माल बेच रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे DIIs, उन्होंने इस गिरावट को मौके की तरह देखा और लगभग 3,989 करोड़ की खरीदारी कर डाली। एक बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है। अब तो केस और भी मजेदार हो गया। आप देखो, हर जासूस के पास अपने कुछ खास टूल्स होते हैं, है ना? तो चलिए अब हम भी अपने जासूसी टूल किट से एक ऐसा प्रो लेवल टूल निकालते हैं जो हमें मार्केट के बड़े ट्रेंड को समझने में मदद करेगा। ये समझ लो, हमारा सीक्रेट वेपन है। और इसका नाम है 200 वीक मूविंग एवरेज। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर टेंशन नहीं। इसे बस मार्केट का एक लॉन्ग टर्म हेल्थ चेकअप समझो। ये एक लाइन है जो बताती है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स लंबे समय में हेल्दी है या बीमार चल रहा है। और इसे यूज करना ना एकदम आसान है। बस 2 सिंपल नियम हैं। स्टेप 1, अगर स्टॉक का प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो सिग्नल है ग्रीन, मतलब अप ट्रेंड में है। और स्टेप 2, अगर प्राइस लाइन के नीचे है तो सिग्नल है रेड, यानी डाउन ट्रेंड। है ना सिंपल? तो अब हमारे पास सुराग भी हैं और एक जबरदस्त टूल भी। तो अब टाइम है कल के टॉप 5 सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाने का। ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर हमारी जासूसी नजर कल बनी रहेगी। तो हमारी लिस्ट में पहला सस्पेक्ट है हिंडाल्को। आज ये टॉप गेनर्स में से एक था और जैसा हमने देखा, मेटल सेक्टर आज काफी मजबूत था। तो इसके लिए गेम प्लान क्या है? देखिए, ग्लोबल मार्केट में मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा इस सेक्टर को मिल रहा है। हमें बस ये देखना है कि क्या ये अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर टिका रहता है। अगर ये वहां टिक गया तो समझो इस स्टॉक में और तेजी आ सकती है। अगला सस्पेक्ट है भारती एयरटेल। आज जब पूरा मार्केट कंफ्यूज था ना, टेलीकॉम का ये किंग पूरे जोश में था। इसने ना सिर्फ अपने सेक्टर को बल्कि पूरे मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट दिया। अब इसके लिए हमारा गेम प्लान क्या होगा? हम अपने 200 वीक मूविंग एवरेज वाले टूल को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। बस हमें यह देखना है कि ये मजबूती आगे भी बनी रहती है या नहीं। लिस्ट में तीसरा नाम है ONGC। एनर्जी और कमोडिटी स्पेस में माहौल काफी पॉजिटिव था और ONGC ने इसका पूरा फायदा उठाया। ये आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में था, जो दिखाता है कि एनर्जी स्टॉक्स में लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। इसके लिए प्लान एकदम सिंपल है। जब तक ये स्टॉक हमारे हेल्थ चेकअप यानी 200 वीक एवरेज के ऊपर है, तब तक इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव ही माना जाएगा। हमारा चौथा सस्पेक्ट है श्रीराम फाइनेंस। आज का दिन इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब बाकी फाइनेंशियल स्टॉक्स थोड़े ढीले थे, ये स्टॉक अपनी अलग ही कहानी लिख रहा था
और इसने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई। और ये खास इसलिए है क्योंकि इसने अपने सेक्टर के ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर परफॉर्म किया। यहां भी हमारा जासूसी टूल काम आएगा। जब तक ये 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है, तब तक बायर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव स्टॉक बना रह सकता है। और हमारी सस्पेक्ट लिस्ट का 5वां और आखिरी नाम है आईसीआईसीआई बैंक। जब दूसरे प्राइवेट बैंक्स लड़खड़ा रहे थे, ये गेनर्स की लिस्ट में मजबूती से खड़ा था। मतलब एक कमजोर बैंकिंग पैक में इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसे एक्सपर्ट्स की भाषा में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कहते हैं। और इसका प्लान? अरे अब तक तो पैटर्न समझ ही गए होंगे। हमारा भरोसेमंद 200 वीक मूविंग एवरेज वाला टूल, वो यहां भी यही बता रहा है कि जब तक प्राइस इसके ऊपर है, लॉन्ग टर्म में चिंता की कोई बात नहीं। तो सारे सुरागों और सबूतों को जोड़ने के बाद अब वक्त है फाइनल वर्डिक्ट का। कल के लिए हमारा गेम प्लान आखिर होना क्या चाहिए? तो सबसे क्रूशल पॉइंट नोट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25,850 का लेवल ये मेक या ब्रेक लेवल है। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिकने में कामयाब हो गया तो फिर 26,000 से 26,200 तक की एक शानदार रैली के दरवाजे खुल सकते हैं। तो आखिरी सवाल यही बचता है, कल क्या होगा? क्या मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़कर ऊपर भागेगा या फिर ये गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा? केस अभी बंद नहीं हुआ है दोस्तों। असली मजा और सस्पेंस तो कल ही खुलेगा। देखते हैं